राधे राधे। तो कठोपनिषद में समझाया है कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ है और उस रथ में 5 घोड़े लगे हैं। 5 घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं हमारी, यानी कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन घोड़ों पे जो लगाम है वो है मन, और जो सारथी है उस रथ का जिसके हाथ में वो लगाम है वो है बुद्धि, और जो यात्री है वो है आत्मा। अब आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है वो दिव्य है, इसलिए आत्मा हमेशा दिव्य आनंद ढूंढती है। लेकिन ये संसार मायाबद्ध है, तो यहाँ पे भौतिक आनंद है, दिव्य आनंद यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए आत्मा मायाबद्ध संसार में सम्मोहित हो जाती है। अब इस मायाबद्ध अवस्था में सम्मोहित आत्मा यानी कि यात्री बुद्धि यानी कि सारथी को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं दे पाती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। अब इंद्रियां आत्मा को संसार की ओर ले जाती हैं, जहाँ पे कि भौतिक सुख है, जहाँ पे कि भौतिक आनंद है, और दिव्य आनंद है ही नहीं। इस वजह से आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप से करती हैं, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण ये रथ पे जो आत्मा यानी कि यात्री बैठी है, इस भौतिक संसार में अनंत कालों से चक्कर लगा रही है और कई जन्मों से संसार में दिव्य आनंद ढूंढ रही है। इसीलिए वो कई जन्मों में 84 लाख योनियों में भटक रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। वो ये समझा सकती है कि संसार में सुख नहीं है, जो दिव्य आनंद है वो परमात्मा की तरफ है, और हम शरीर का सुख मिल जाएगा संसार में जो कि भौतिक सुख है, लेकिन जो दिव्य आनंद है वो संसार में नहीं है। ये बोध हो जाने से बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। इसीलिए हमें दिव्य आत्मा का प्रयोग निम्न तत्व इंद्री, मन और बुद्धि के नियंत्रण करने के लिए ही करना चाहिए। उसी से हमारा कल्याण होगा। राधे राधे।